Hello dear friends, welcome back to my channel. So, I hope you all are doing well. Now today I have taken this poem from Kaveri book. The name of the poem is I Cannot Remember My Mother. And this beautiful and very emotional poem has been written by the great poet Rabindranath Tagore. Before we go to the poem, let's do this very simple activity. Reflect and respond. Work in pairs. Discuss the memory from your childhood that you remember. List them and share with your classmates and teacher. So this is a personal response type question. Personal response जैसे question है. इसमें क्या है, क्या पूछ क्या रहा है? What they are asking? They are asking that you have to discuss, you have to share the memories from your childhood. अपने बचपन के memories से आपको जो है अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है. दैट यू रिमेंबर, जो आपको याद आ रहा है, धुंधली धुंधली जो भी आपको याद आ रहा है अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड. आप बोल सकते हैं कि आप कैसे टॉयज से खेलते थे, हाउ यू यूज टू गो अलोंग विथ योर मदर, है ना. तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है जो आपने किए होंगे बचपन में. तो ये सारे चीज है ना, आपको अपने आपके क्लासमेट जो भी होंगे उनके साथ और अपने टीचर के साथ इसको शेयर करना है. ठीक है, चलिए. तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स है तो आप कर लेंगे. नेक्स्ट है डिस्कस हाउ चिल्ड्रंस रिलेशनशिप with their mother can influence their emotions and memories. तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है. पूछ क्या रहा है कि कैसे चिल्ड्रंस रिलेशनशिप, यानी एक बच्चे का जो रिलेशन है किसके साथ, विथ देयर मदर, उसकी माँ के साथ जो रिलेशन है, जो अटैचमेंट है, हाउ कैन इट इन्फ्लुएंस देयर इमोशन एंड मेमोरीज, कैसे वो इन्फ्लुएंस करती है, यानी कैसे प्रभाव पड़ता है उस बच्चे के ऊपर इमोशंस और मेमोरीज में. तो हम देख लेते हैं कि Children's relationship with their mother can influence their emotion and memory. ये बिल्कुल सही है कि बच्चे का जो रिलेशनशिप है उसकी माँ के साथ वो बहुत ज्यादा हद तक इन्फ्लुएंस करती है, प्रभाव देती है. किसमें, उनके इमोशंस में, मेमोरीज में. क्यों, ऐसा क्यों होता है? रीजन है बिकॉज द मदर ऑफन प्रोवाइड्स कंफर्ट, सेफ्टी एंड केयर इन अर्ली लाइफ. तो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो एक माँ जो है ना, एक बच्चे को जितना अच्छे से ध्यान रख सकती है, उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करती है, वो कोई नहीं कर सकता. उनके स्पेशली जब बच्चा बहुत छोटा रहता है ना, धीरे धीरे तो बच्चा जो है बड़ा होता है और थोड़ा इंडिपेंडेंट भी रहने लग जाता है, वो सीख जाता है. लेकिन जब तक वो सीखता नहीं है, सबसे ज्यादा इमोशनली जो है वो अटैच किसके साथ रहता है, अपनी माँ के साथ रहता है ना. तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का और माँ का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे कि बच्चा जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, बच्चा उतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनेगा और वो उतना ज्यादा है, वो उतना ही ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट भी बनेगा आगे. चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3. मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग. ये कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ हमें मैच करना है और उनके मीनिंग के साथ हमें मैच करना है. फर्स्ट है होवर, नेक्स्ट है हम, नेक्स्ट थर्ड है क्रेडल, शिवली, फिफ्थ मॉर्निंग सर्विस एंड सिक्स्थ है गेज. ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं. फर्स्ट है होवर. अब होवर का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है. फर्स्ट का जो है वो फिफ्थ है. यहाँ यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, लिंगर और रिमेन नियर अ प्लेस, मतलब किसी एक जगह पे लगे रहना, टिके रहना, उसको हम होवर बोलेंगे. ठीक. वर्ड टू हम. वर्ड टू का मतलब, हम का मतलब क्या, जैसे करके गुनगुनाते हैं उसी को हम बोलते हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट का, सिंग अ ट्यून विथ योर लिप्स क्लोज्ड. जब हम दोनों होठों को चिपका के ऐसा कर रहे हैं तो ये इसको हम बोलेंगे. नेक्स्ट है क्रेडल. क्रेडल का देखिए लिखा है सिक्स्थ है, मतलब अ स्मॉल बेड फॉर अ बेबी, यानी जो बच्चे के जो पालना होता है, पालने को हम क्रेडल बोलते हैं. फोर्थ है शिवली. शिवली का क्या लिखा है यहाँ पे, टू, यानी ये अ टाइप ऑफ फ्लावर, कोरल जैस्मिन. मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूं किसको बोलते हैं, शिवली. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट फिफ्थ. फिफ्थ का जो है वो फोर्थ है, यानी कि फिफ्थ क्या था, मॉर्निंग सर्विस. तो वो क्या रहता है, रिचुअल्स कंडक्टेड इन अ टेम्पल. जो सुबह के समय जो भगवान की जो आरती वगैरह हम करते हैं, वंदना करते हैं, उसी को हम मॉर्निंग सर्विस बोलते हैं. सिक्स्थ है गेज. गेज का लिखा है हमने थर्ड, यानी कि लुक स्टेडीली फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी जगह को टकटकी लगा के देखने को ही हम गेज बोलते हैं. चलिए अब हम देख लेते हैं ये ब्यूटीफुल सा पोयम किन्होंने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर. ये एक छोटे से बच्चे की फीलिंग को उजागर किया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने. ये पोयम किसको एक्सप्रेस कर रहा है, एक छोटा सा बच्चा जो बहुत ही कम एज में, यानी जब वो बहुत छोटा था उसने अपनी माँ को खो दिया है.
इसीलिए वो बार बार यहाँ पे आप देखेंगे लाइन बोल रहा है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। तो बच्चा बहुत छोटा होने के कारण उसे अपनी माँ का चेहरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट है जिससे वो अपनी उसके माँ के प्रेजेंस को अलाइव कर देता है। उसकी माँ, ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ उसके पास ही है, हर बार हर छोटी छोटी ऐसे घटनाएं जिसकी वजह से उसको माँ की याद आती है। वैसे तो माँ का याद हमेशा ही रहता है, लेकिन ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो पोयम में डिस्क्राइब किया है, हम आगे देखेंगे, जिससे उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसके पास में ही है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल पोयम है, बिकॉज छोटा सा बच्चा जो है अपनी बहुत ही कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया है, और कवि किस तरीके से, यहाँ जो पोएट है वो किस तरीके से कहता है कि उसे अपनी माँ का चेहरा पूरा अच्छे से तो याद नहीं आ रहा है उसकी, लेकिन उसका जो प्रेजेंस है, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे उसको उसकी याद दिला रही है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं पोयम को। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। चलिए पोयम स्टार्ट करने के पहले एक और चीज मैं आपको बोल देती हूँ कि इस पोयम में फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है करना बाय द पोएट इन द पोयम, सो दैट द पोयम बिकम्स मोर अट्रैक्टिव एंड इट अपील्स टू द रीडर टू रीड द पोयम। यानी वो कनेक्ट हो जाए पोएट और रीडर के साथ, और रीडर जो है यानी उसको कनेक्ट फील करे खुद को। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा लाइन है, देखिए, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, दिख रहा है। जो 3 स्टैंजा का ये पोयम है, हर एक स्टैंजा में फर्स्ट वाला लाइन को रिपीट किया है, इसी को हम रिफ्रेन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करता है पोएट, क्योंकि अपनी बात को एम्फोसिस करने के लिए, किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए आपको बार बार पोएट जो वो याद दिला रहा है कि बच्चा बहुत छोटा है और उसने अपनी माँ को खो दिया है। तो ये चीज आपको फिर से बार बार वो हर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, हर स्टैंजा के स्टार्टिंग में आपको याद दिला रहा है, इसलिए वो बच्चा बार बार बोल रहा है, जिससे कि आप कनेक्ट फील हो, आप उसकी फीलिंग को, यानी उस छोटे से बच्चे की फीलिंग को आप खुद भी फील करें कि उस बच्चे को कैसा लग रहा होगा। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर ओनली समटाइम्स इन द मिडेस्ट ऑफ माई प्ले अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड टू हम व्हाइल रॉकिंग माई क्रेडल। तो क्रेडल का मतलब हमने पहले ही देखा था, झूला, यानी कि बच्चे का जो पालना होता है उसे बोलते हैं क्रेडल, और रॉकिंग यानी उसको हिलाना, तो पालने को हिलाना। तो बच्चा क्या बोल रहा है कि पोएट यहाँ पे क्या बोल रहा है, पोएट सेज दैट ही कैन नॉट क्लियरली रिमेंबर हिज मदर बट इन सर्टेन मोमेंट्स, किसी किसी ऐसा मोमेंट में, ऐसा कोई क्षण होता है दैट इट ब्रिंग्स हर मदर बैक टू हिम। तो ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ फिर से उसके सामने में है। तो वो क्या ऐसा मोमेंट है, हम देख लेते हैं। ओनली समटाइम्स इन द मिडेस्ट ऑफ माई प्ले, जब बच्चा खेलता रहता है, किसके साथ, माई प्ले थिंग्स यानी टॉय, जब बच्चा टॉय के साथ खेलता है। अ ट्यून सीम्स टू होवर, होवर यानी आसपास घूमना, चारों ओर घूमना। तो सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स, ऐसा लगता है जैसे उसके चारों ओर, बच्चा जब अपने जो टॉयज के साथ खेल रहा है, तो एक सॉफ्ट सा, माँ का जो सॉफ्ट सा गुनगुनाने का जो ट्यून है, जब माँ बच्चे को सुलाती है, लिखा है ना, और द ट्यून सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड टू हम व्हाइल रॉकिंग माय क्रेडल। तो माँ अक्सर वो गाना गाया करती थी जो माँ मेरे को सुलाते वक्त, यानी जिसको हम लोरी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको लुलाबे बोलते हैं। ठीक है, तो उसको अपनी माँ का लुलाबे याद आता है कि माँ किस तरीके से लोरी सुनाती थी जब मुझे झूला झुलाती थी। तो कब उसको याद आता है, बच्चा जब खेल रहा है प्ले थिंग्स के साथ, जब वो टॉयज के साथ खेलता है, तो ऐसा लगता है उसके चारों ओर उसकी जो है माँ का आवाज चारों ओर गूंजता रहता है। ठीक है, तो और बच्चे को लगता है कि माँ जो है कहीं गई नहीं है, माँ उसके पास में ही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑडिटरी मेमोरी को जो है वो ट्रिगर करता है बच्चे का। ऑडिटरी मेमोरी यानी कि वो कान से सुन रहा है, ऑडियो से ऑडिटरी मेमोरी, तो ऑडिटरी मेमोरी से वो ट्रिगर कर रहा है बच्चे को, वो धुंधला सा जो माँ का जो लुलाबे है, जो लोरी है, वो उसको याद आता है कि माँ किस तरीके से उसको लोरी सुना के उसको सुलाती थी। तो इसका हम बोल सकते हैं कि ऑडिटरी मेमोरी है यहाँ पे। और किस तरीके से ये ऑडिटरी मेमोरी क्या कर रहा है, कीप्स हर प्रेजेंस अलाइव, माँ को जिंदा रखा है बच्चे के मन में। तो ये जो है एक छोटा सा एक जो कनेक्ट करता है बच्चे को माँ के साथ, कैसे एक डीप इमोशन को और चाइल्डहुड मेमोरीज को ये ट्रिगर कर रहा है बच्चे का। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर बट वेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग द स्मेल ऑफ शूली फ्लावर floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother। तो क्या फिर से बोल रहा है बच्चा कि आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। तो क्या बोल रहा है पोएट, क्या अगेन फिर से ये चीज को रिपीट कर रहा है दैट ही कैन नॉट क्लियरली रिमेंबर हिज मदर डायरेक्टली, बट द स्मॉल इंसिडेंट लाइक
ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, ड्यूरिंग द ऑटम मॉर्निंग, व्हेन द स्वीट फ्रेग्रेंस, जब वो बहुत प्यारी सी खुशबू, किस चीज की? शिवली फ्लावर, एंड इट फिल्स द एयर, फ्लोट्स इन द एयर लिखा है ना, इट फिल्स द एयर, यानी पूरे हवा में भर देती है वो खुशबू। वो चीज क्या करती है? इट रिमाइंड्स हिम, उसको याद दिलाता है, किस चीज की? उसकी माँ की, उसकी माँ के साथ क्लोजली कनेक्शन याद दिलाता है। और माँ का क्यों याद दिलाता है? बिकॉज यहाँ लिखा है देखो, फ्लोट्स इन द एयर द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस। माँ जो है वो सुबह सुबह आरती के लिए, प्रार्थना के लिए जाती थी मंदिर में, हाथ में शिवली फ्लावर लेके, बास्केट में शिवली फ्लावर लेके जाती थी। तो चारों ओर किस तरीके से पूरी उसकी खुशबू भर जाती थी। वही शिवली फ्लावर आज जब वो शिवली फ्लावर के पास में से गुजरता है, वो पेड़ के पास में से गुजरता है, तो उसे वो खुशबू से अपनी माँ की याद आ जाती है। और शिवली फ्लावर मैं कंटिन्यू आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन में। तो इसकी जो खुशबू है बहुत बहुत ही तेज होती है और बहुत दूर तक फैलती है इसकी खुशबू। तो यही खुशबू से बच्चा जो है माँ को, यही खुशबू बच्चे को फिर से याद दिलाता है माँ का। तो यहाँ पे जैसे हमने ऑडिटरी मेमोरी को ट्रिगर कर रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्मेल इमेजरी को ट्रिगर कर रहा है, यानी थ्रू स्मेल, यानी खुशबू से अपनी माँ को वो याद करता है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड माई आईज into the blue of the distant sky. I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. तो बच्चा जो है फिर से यहाँ पे पोएम, ये थर्ड स्टैंजा के स्टार्टिंग में फिर से उसने बोला कि I cannot remember my mother's face clearly. Although he cannot remember his mother's face clearly, but he could remember that how when he look out from the window, देखो दिख रहा है बच्चा कैसे बाहर दिख रहा है, लिखा है ना, when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky. यानी जब बच्चा जो है वो विंडो के बाहर नीले आसमान को देखता है, वास्ट ब्लू स्काई को देखता है, पूरे चारों ओर दूर दूर तक फैला हुआ नीले आसमान को देखता है, तो उसे क्या फील होता है? ही फील्स, लिखा है ना, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर। तो क्या फील करता है? ही फील्स दैट हिज मदर्स calm and loving gaze is spread across it. यानी वो देखता है, ऐसा लगता है जैसे ब्लू स्काई को देख के जितना सूदिंग उसे फील होता है, ऐसा लगता है कि उसकी माँ जो है आसमान में है और आसमान से टकटकी लगा के, यहाँ पे गेज लिखा है ना, माई मदर्स गेज, किसी चीज को बहुत देर तक टकटकी लगा के देखना। तो माँ जो है अक्सर जब बच्चा छोटा है ना, माँ प्यार से बहुत इमोशन के साथ अपने बच्चे को देखती रहती है। तो आज भी उसे लग रहा है कि माँ जो है देख रही है उसको, दूर से देख रही है उसकी माँ उसको, और बड़े ही प्यार से देख रही है। एंड यहाँ पे क्या दिखा रहा है? स्काई को क्या सिंबलाइज किया है? स्काई जानबूझ के यहाँ पे कंपेयर किया है कि पोएट ने, देखो कितने सुंदर से माँ के प्यार को, क्योंकि माँ के प्यार को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, उनका जो प्यार है वो एंडलेस है, इसलिए यहाँ पे ब्लू स्काई को माँ के नजर के साथ, माँ का प्यार भरा नजर के साथ कंपेयर किया है। क्योंकि जो स्काई जो है इतना वास्ट है, एंडलेस है, वैसे ही माँ का प्यार भी जो है वो एंडलेस होता है, उसको हम कभी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो मदर्स का एंडलेस लव और उनका जो प्रेजेंस है उसके साथ कंपेयर किया है। तो क्योंकि यहाँ पे जो है मदर इज नो लॉन्गर फिजिकली देयर, है ना, माँ तो उसके सामने है नहीं, बट उनका जो अफेक्शन है, जिस तरीके से हमारे चारों ओर नीला आसमान रहता है ना, हमें कहीं ऐसा थोड़ी फील होता है खाली यही आसमान है, यहाँ ग्राउंड के बीचों बीच खड़े हो जाए तो हम क्या देखेंगे? हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ हमें जो है ब्लू स्काई दिखेगा। तो यहाँ पे क्यों ऐसा बता रहा है, स्काई के साथ क्यों कंपेयर किया? एक तो उसका माँ का जो प्यार है वो एंडलेस है, लव को दिखाने के लिए माँ के लव को कि वो एंडलेस लव है, लाइक स्काई, वन कैन नॉट मेजर द स्काई, इन द सेम वे वन कैन नॉट मेजर मदर्स लव इन द सेम वे। दूसरा और क्यों कंपेयर किया है स्काई के साथ? दूसरा रीजन ये है कि जैसे स्काई हमको चारों ओर से सराउंड करता है, वैसे ही माँ का प्यार भी हमेशा उस बच्चे को चारों ओर से सराउंड करके रखा है, फ्रॉम एवरीवेयर। बच्चा कहीं पे भी जाता है, चाहे वो खेलता है, चाहे वो किसी पेड़ के पास से, प्लांट के पास से क्यों नहीं गुजरे, या चाहे वो स्काई की तरफ ही क्यों ना देखे, इन बिटवीन वो ग्राउंड में ही क्यों ना खड़े हुआ, उसका माँ का प्यार हमेशा उसके बच्चे के साथ ही है। तो ये बहुत ही एक पीसफुल सा, एक कंफर्टिंग फीलिंग जो है वो दिखा रहा है कि, और साथ ही साथ ये दिखा रहा है कि माँ का जो मदर्स जो लव है, मदर्स लव, इट इज इनफाइनाइट एंड एवरलास्टिंग, ये कभी नहीं खत्म होगा। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल पोएम written by Rabindranath Tagore. As the theme of the poem, it shows the love, memory and eternal presence of a mother.
तो इस पोएम में हमने देखा, इवन दो पोएट कैन नॉट क्लियरली रिमेंबर हिज मदर, बट हर प्रेजेंस लीव्स ऑन थ्रू सेंसरी मेमोरी, है ना, अलग अलग सेंसरी मेमोरी के थ्रू बच्चा जो है बार बार अपनी माँ को याद दिलाता है। जैसे कि साउंड हो गया माँ का, यहाँ पे हमने पैराग्राफ में देखा था माँ का हमिंग साउंड वो उसने देखा। फिर हमने क्या देखा, दूसरा सेंसरी मेमोरी क्या था, स्मेल, शिवली फ्लावर का जो ब्यूटीफुल बहुत ही स्वीट फ्रेग्रेंस था, उससे उसको माँ की याद आई। तीसरा हमने देखा जो साइट था, यानी थ्रू आईज, जो साइट है वो सेंसरी मेमोरी को यूज किया है यहाँ पे, और उसे अपनी माँ की याद आ गई। तो एक डीप बॉन्ड दिखा रहा है, इमोशनल बॉन्ड, डीप एंड इमोशनल बॉन्ड दिखा रहा है बिटवीन अ स्मॉल बॉय एंड हिज मदर। एंड वो एवरीडे वो एक्सपीरियंस करता है बच्चा, क्योंकि बच्चा रोज खेलता है, रोज वहां से क्रॉस करता है, रोज आसमान की तरफ देखता है, तो ये एवरीडे एक्सपीरियंस है। तो ऑल्दो माँ पास में नहीं है, बट स्टिल माँ जो है बच्चे के साथ कनेक्टेड है, और कितना जो माँ का जो एंडलेस एंड इनफाइनाइट लव है वो कितना डीपली रूटेड है बच्चे के हार्ट में। So I hope you have understood this poem, this beautiful touchy poem. So let's meet in next video. Till then, bye bye to all.